हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां पर हम दूसरे लेक्चर की बात करेंगे। ठीक है, कल के लेक्चर में हमने तमाम चीज़ें पढ़ी थी, मतलब केमिकल रिएक्शंस का पढ़ाया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप तो जाके। ये दूसरी वीडियो मेरी होने वाली है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये सब समरी वाला पॉइंट है। ये सब आप डाउनलोड कर लोगे इस PDF को तो आराम से मिल जाएगा। ठीक है, मैं अगर ओवरव्यू देते चलूँ तो केमिकल रिएक्शन में इतनी चीज़ें हमने पढ़नी थी। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, एग्जांपल कैसे होते हैं, उसका जो इफ़ेक्ट आता है, किस टाइप का इफ़ेक्ट आता है, और अगर हम केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीज़ें हम देख पाएंगे। तो स्टेट, कलर चेंज, गैस, टेम्परेचर बदल जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा, स्मेल लेने लग जाएगी, और कुछ एनालिटिकल होते हैं जिसे हम देख के नहीं बता सकते, बट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो हम एक प्रोसीजर पे पहुँचेंगे कुछ तो चेंज हुआ है। वो pH हो सकता है, लाइट हो सकता है, साउंड हो सकता है, कंडक्टिविटी, मैग्नेटाइजेशन, डेंसिटी, न्यू सब्सटेंस, और इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, चलो हमने वहीं पर बात करी थी कि जब भी हम क्या देखते हैं, कोई भी रिएक्टेंट अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो एक रिएक्टेंट A है और दूसरा रिएक्टेंट B है, और ये दोनों मिला के क्या बना रहे हैं, C बना रहे हैं, तो ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट। मतलब इस एरो से जो राइट साइड होगा वो हमेशा, अब ऐसा नहीं है, देखो अब ऐसा है, इसको ऐसे समझो, जैसे हमारा A और ये B मिले और ये बना C और बना D, तो ये दोनों क्या होंगे, प्रोडक्ट होंगे, और ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट होंगे। नोट करना है इस बात को। ठीक है, हाँ, जो रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं वो हमारा होता है रिएक्टेंट, और जो फॉर्म होता है वो होता है प्रोडक्ट। ठीक ना, चलो हम यहाँ से आगे स्टार्ट करने वाले थे। भाई केमिकल इक्वेशन क्या होता है, तो बेसिकली हम बोलेंगे यहाँ पे कि केमिकल इक्वेशन इज द symbolic representation of the chemical reaction. Suppose that, let me give an example to you guys. Suppose कि there is a carbon, as I already told you कि carbon doing reaction with the oxygen. So when the carbon and oxygen do reaction with each other, they form carbon डाइऑक्साइड। तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा पूरा रिएक्शन का प्रोसीजर था। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है, जैसे कार्बन का मैंने सिंबल यूज़ कर लिया C, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, कार्बन डाइऑक्साइड का सिंबल होता है CO2। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है उसको हम बोलेंगे इक्वेशन। देखो जैसे इस एग्जाम्पल को लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन गैस के साथ इन्वॉल्व हुआ, क्या बनाया, CO2। अब ये जो चीज़ हमने लिखी है इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन बोलेंगे। नोट करना, ठीक है। हाँ, पढ़ते हैं। अच्छा, क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन सेड टू बी द केमिकल इक्वेशन। जो भी किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशंस। इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला टू रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड मेंशन द फिजिकल स्टेट। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर उसका सिंबॉलिक फार्मूला होता है। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जो 1 से लेके 40 तक के एलिमेंट आते हैं ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस में इन्हीं सभी चीज़ों का क्या होता है, प्रयोग होता है। हालांकि इसके साथ साथ में जैसे आयोडीन है, आपका मर्क्यूरी है, ये सब भी आपको थोड़ा बहुत याद होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये सारा चीज़ आप याद कर लोगे ना, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, और फ्यूचर में भी बहुत काम आता है। ये हर जगह काम आएगा, जब तक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तक के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, उसके साथ में अब एक चीज़ और बोले, यहाँ पे कह रहे हैं कि मेंशन द फिजिकल स्टेट। ये क्या चीज़ है, जैसे मैंने लेना है कि भाई H2 और O2 मिला के क्या बना, भाई पानी बन गया। ठीक है, तो अभी ये क्या हुई, रिएक्शन हुई। ठीक है, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे इसके स्टेट लिख देता हूँ कि ये कैसा है, ये गैस, ये स्टेट में छोटा सा ब्रैकेट बना के नीचे लिखते हैं, यहाँ भी छोटा सा ब्रैकेट, ये भी गैस स्टेट में, लेकिन ये कैसा बनता है, लिक्विड स्टेट में। तो इसके लिखने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। जैसे हमने स्टेट जब लिख दी कि भाई ये जो आपका ये जो है, ठीक है, ये आपका गैस स्टेट में है, ये भी आपका गैस स्टेट में है, और ये आपका लिक्विड स्टेट में, तो इससे कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। बस हाँ, ये होता है कि भाई इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन
मेटिव लगता है, जो रिएक्शन लगता है वो कैसा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, जाती चीज़ें पता लग जाती हैं, इसीलिए थोड़ा अच्छा दिखता है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। वुड यू लाइक टू, देन यू कैन रियली राइट नाउ, मतलब डू यू कैन राइट इट, बट इफ़ यू डू नॉट वांट देन यू कैन नॉट, बट फॉर better explanation we must have to mention these things down to the reactant or the product in which they are found in the states, right? चलो मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ इंग्लिश बोलने का, है ना, इतना बढ़िया नहीं बोलता हूँ, लेकिन अकेले जब रहता तो बोल लेता हूँ बढ़िया से। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ रिएक्शंस। तो जो रिएक्शंस होती है उसकी कंडीशन कैसे होती है वो चीज़ें देखेंगे कि मतलब जैसे देखो अब यहाँ पे मैंने बताया, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जैसे यहाँ पे ना कोई भी रिएक्शन होती है, मान लो यहाँ पे ए से एक कोई प्रोडक्ट बनता है पी, ठीक है, रिएक्टेंट समझ लेना। तो कंडीशन जैसी भी, जैसे हम यहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं, इसका मतलब हम क्या देते हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं। या फिर मान लो कि हम टेम्परेचर ना दे करके हम प्रेशर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम ये चीज़ें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। या फिर हम ऐसा ना करके हम क्या कर रहे हैं, सनलाइट में रख रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो कंडीशन होती है उस रिएक्टेंट के जो एरो होती है ना, जो रिएक्शन में एरो होती है उसी एरो हम क्या करते हैं, लिखते हैं, इसी के ऊपर लिखा जाता है, इसी एरो के ऊपर। फिर से बता रहा हूँ, एक मान लो बी है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को सी बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी भाई, सनलाइट की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो यहाँ मैं लिखूँगा सन लाइट, ठीक है। या फिर मैं कहूँ कि मुझे सनलाइट की नहीं बल्कि 400 डिग्री सेल्सियस की रिक्वायरमेंट पड़ी, तो वो चीज़ें। या फिर मैं कहूँगा कि भाई मुझे ठंडा करने की ज़रूरत पड़ी, तो -100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से यहाँ पर वो कंडीशंस लिखी जाती है एरो के ऊपर, ध्यान रखना इस बात को। और एरो कहीं कहीं पर आपको ऐसे भी मिलेगी, जैसे ए और बी है, ये ऐसे ऐसे और ये सी है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ए से बी मिलके सी बना सकते हैं, ठीक है, ए और बी मिलके क्या बना सकते हैं, सी बना सकते हैं। लेकिन जब सी टूटेगा तो फिर से क्या बना सकता है, ए भी बना सकता है। इसका मतलब होता है रिवर्सिबल, रिएक्शन आगे भी चलेगी पीछे भी चलेगी। अच्छा एक बात और बता देता हूँ मैं, ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड, क्या बोलते हैं, बैकवर्ड रिएक्शंस, ठीक ना। हाँ तो नोट कर लेना इस सब बातों को। अब इसके साथ साथ में हमने ये देखना है कि बैलेंसिंग ऑफ केमिकल, अच्छा मैंने आगे कुछ और भी चीज़ें लगाई हुई यहाँ पर, वही बातें हैं जो मैंने बता रखी हैं कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन कराओ उसका सिंबल लगा दो। जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ दोस्त कि भाई गैस के लिए जी यूज़ करोगे, ठीक है, लिक्विड के लिए एल यूज़ करोगे, और सॉलिड के लिए अगर सॉलिड लिक्विड है तो एक्वस यूज़ करोगे, और अगर प्योर सॉलिड है तो सॉलिड यूज़ करोगे। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, और ये क्या बना है, CO2। अब यहाँ पे ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है वो कैसा होता है भाई, सॉलिड होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे S। और ये कैसा होता है, गैस होता है, तो यहाँ लिखेंगे गैस। लेकिन ये जो प्रोडक्ट बनता है ये भी कैसा बनता है, ये भी सॉरी O2, और ये बना CO2, ठीक है। हाँ हाँ, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ये कैसा होता है, गैस होता है। अब ये कैसा होता है, ये भी गैस ही होता है, तो इसको गैस लिख दिया, तो इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा लग रहा है। तो ये ही चीज़ें मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश करी, स्टॉप करके पढ़ोगे सही समझ में आएगा। द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट प्रोड्यूस आर मेंशंस टू मेक अ केमिकल रिएक्शन मोर इन्फॉर्मेटिव। जब ये चीज़ें लिखने के बाद अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगती, और यहाँ पर ये थोड़ा सा इक्वेशन और भी शानदार लगने लग जाता है। चलो अब हमने साथ में आगे पढ़ रहे हैं कि भाई बैलेंसिंग क्यों ज़रूरी है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा H2 और O2 और यहाँ बना दिया H2O, ठीक है। लेकिन पता है आप देखोगे तो आपको देखने में लग रहा है कि हाँ यार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला तो मतलब पानी बन गया। तो आपने एक और लॉ पढ़ी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई ये भी ग्राम में अगर ले सकते हो, ये भी ग्राम में ले सकते हो, ये भी ग्राम में ले सकते हो। तो अगर इधर का देखो, इधर का देखो, इधर देखो 2 ठो, इधर 2 ठो, मतलब टोटल मिला के 4 ठो, लेकिन यहाँ पे तो टोटल 3 ही हो रहा है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये तो बराबर ही नहीं, तो इसका मतलब लॉ गलत हो जाएगी। तो उसको बराबर करने के लिए भाई मैं कह रहा हूँ, अगर आप 5 रुपये दिए हो कुरकुरे वाले को, तो कुरकुरे वाला आपको 5 रुपये का कुरकुरे देगा ना। अगर उससे कम या ज़्यादा देगा तो कहीं ना कहीं मिस है, कुछ तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो आप यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है कि जितना हमने दिया रिएक्टेंट में उतना हमें मिलना चाहिए। भाई 2 हाइड्रोजन यूज़ किया हूँ तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन तो है,
दो ऑक्सीजन भी यूज़ किया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन क्यों है, एक ऑक्सीजन कहाँ चला गया? तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ती है किसकी? बैलेंसिंग की। ठीक है, हमें बेसिकली टू वेरीफाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है, जो रिएक्टेंट का मास होता है, वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। अच्छा, अब मैंने दिखाया आपको कि भाई H2 और O2 मिले तो H2O बना, तो ये बराबर कहाँ है, या अगर ये गलत है तो सही वाली रिएक्शन क्या है? तो गौरपूर्वक देखो, इस रिएक्शन को मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, देखो ये भी है H2 और ये हमारा O2 और ये क्या बना? H2O। ठीक है, अब इसको करेक्ट कैसे करूँगा? मैं यहाँ लगा दूंगा 2 और यहाँ लगा दूंगा 2। अब देखो यहाँ टोटल हाइड्रोजन कितने? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर काउंट करो टोटल कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये भी कितना होगा? जो 2 हो जाएगा ना। तो देख रहे हो, अब टोटल एलिमेंट देखो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे भी, और ऑक्सीजन यहाँ 2 ठो और यहाँ भी 2 ठो। तो इससे क्या हो गया कि भाई रिएक्शन अपनी क्या हो जाएगी? बैलेंस हो जाएगी। तो इसीलिए ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला जो रिएक्शन है आपका, ये वाली जो रिएक्शन है वो क्या हो जाएगी? आपकी करेक्ट रिएक्शन मानी जाएगी। ये वाला भी करेक्ट है, लेकिन ये अनबैलेंस है। कैसा है? अनबैलेंस है। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, वही एग्जांपल मैं थोड़ा सा ये जगह छोड़ा था कि भाई यहाँ पे मैं ऐसे क्या करूँगा, ऐसे मैं जूम करके यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं एक, चलो एग्जांपल दे ही देता हूँ। ठीक है, कट करो इसको। यहाँ पे मैंने जिंक ले लिया और मैंने रिएक्शन कराई क्लोरीन गैस के साथ में, तो बन जाएगा JDnCl2। ये बना। अब देखो जिंक एक खो है, जिंक एक खो है, क्लोरीन दो ठो है, क्लोरीन दो ठो। रिएक्शन क्या है? बैलेंस है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? हाँ, तो उसी तरीके से अलग अलग रिएक्शंस हो रही होती हैं। जैसे मतलब एकदम ऐसा एग्जांपल Ag और Cl, ये दोनों मिलाएंगे तो क्या बनाएगा? AgCl। अब देखो यहाँ पे Ag है और ये Cl है, और यहाँ पे लेकिन Cl एक ही है, तो बैलेंस कैसे करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे 2। एक सेकंड मैं दूसरा कलर कर लेता हूँ। यहाँ पे लगाएंगे 2 और यहाँ पे भी लगा देंगे 2। अब देखो यहाँ पे जो Cl है, सॉरी यहाँ पे भी लगा दिया 2, और यहाँ पे अब जो जो Ag है देखो, ये 2 ठो, यहाँ भी Ag 2 ठो। अब Ag जो है Cl दोनों साथ में है, तो इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें जैसे होता है ना 2AB, तो इसका मतलब है कि भाई मल्टीप्लाई में है ना? अगर ब्रैकेट में इसे लिखा तो जो इसके साथ भी है, इसके साथ में भी है, तो वही बात है। ठीक है, हाँ एक सेकेंड, हाँ चलो। अब इसके हिसाब से देखो, यहाँ पे भी 2 है जी, और ये क्या हो जाएगा? 2Cl हो जाएगा। तो अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, 2 Ag इधर, 2 Ag यहाँ, 2 Cl यहाँ पे, 2 Cl यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमें बैलेंसिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। समझ रहे हो बात को ना? नहीं आया तो भाई कमेंट सेक्शन जिंदा है, तुम पूछ सकते हो, मैं भी जिंदा ही हूँ। चलो अब ना मैं तुम्हें कुछ रिएक्शंस दे देता हूँ, आप इस रिएक्शंस को बैलेंस करना। अभी तुम ना वीडियो को स्टॉप कर लो यहाँ पे। ठीक है, हालांकि मैं नहीं स्टॉप कर रहा हूँ, बट तुम स्टॉप कर लो इसको, ताकि मैं थोड़ा और अच्छे से बता सकूँ। अब आगे का तुम रिवाइज करना अपने से। जैसे मैं इस रिएक्शन को देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बैलेंसिंग समझ में आ गया ना तुम्हें? यहाँ पे देखो ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है? Mg है और प्लस O2 है, और क्या बना? MgO2। अब देखो यहाँ पे क्या हो, सॉरी MgO2 नहीं, MgO। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 है, ये एक ही है, तो इसका मतलब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करने की ज़रूरत है। देखो अगले वाले चैप्टर में आपका अभी आगे आएगा कि भाई बैलेंसिंग कैसे करते हैं। अभी इसी के बाद अगला टॉपिक मैं बताऊंगा आपको बैलेंसिंग कैसे करते हैं, बट अभी समझो कि हो कैसे रहा है क्या चीज़ में। अभी सिखाऊंगा अभी कि बैलेंसिंग कैसे कर रहा हूँ। पहले देखो एक आध दो तो समझो, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर दोबारा बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये मैग्नीशियम एक खो, देखो यहाँ मैग्नीशियम एक खो, ऑक्सीजन को, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो सीधे सीधे कि जिधर कमी होती, जिधर कमी होती उधर 2 से मल्टीप्लाई करो। तो देखो अब सुनना ध्यान से, दूसरा कलर कर देता हूँ। हाँ, ये ऑक्सीजन 2 है, तो इधर कमी है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इधर 2 हो गया, अब इधर कमी है तो यहाँ पर भी क्या कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तुरंत मिलाओ, तुरंत दूसरा कलर। हाँ, ये देखो मैग्नीशियम का है 2 ठो, मैग्नीशियम 2 ठो,
ऑक्सीजन 2 ठो, ये ऑक्सीजन इसके साथ क्या ठो 2 ठो, हो गया ना बैलेंस। मतलब जहाँ कमी हो उसके अपोजिट वाले में मल्टीप्लाई करो। दोबारा देखो बाबू, ये देखो 2 है, 2 ही ऑक्सीजन है, यहाँ पे कमी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। अब यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन हो गया। सही बात है, बिल्कुल सही है। अब इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ मान लो 2 था, अब ये मैग्नीशियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ कमी है तो यहाँ बराबर करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने कहा जहाँ पे पूरा हो जाए उसके अपोजिट वाले में, अगर इधर पूरा हुआ तो इधर मल्टीप्लाई, अगर इधर पूरा हुआ तो इधर मल्टीप्लाई, बस यही काम करना है। तो यहाँ होगा तुम्हारा 2 ठो, ठीक है, यहाँ पे होगा 2 तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा 2। लो चलो मान लो कि मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, बगल में लिख नहीं रहा है यहाँ पे। चलो ये क्या हो गया, 2 मैग्नीशियम हो गए। तो इस तरीके से ये रिएक्शन क्या हो गया, आपकी बैलेंस हो गई भाई। समझ गए कि नहीं समझ गए, बात समझ में आई तो बोला हाँ, ठीक है। चलो अब ये रिएक्शन आपको दोनों आपको स्वयं से ट्राई करना है, ठीक है। हाँ चलो अभी के लिए मुझे दो इजाज़त, कल वाले में मैं इन दोनों रिएक्शन को फिर से करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो बाय बाय बाय। हाँ लाइक वाइक कर देना, क्या बोलते हैं इसको ऐसे भाई, लाइक शेयर कमेंट वमेंट जो भी होता है भाई सब कर देना तुम लोग, ठीक है। चलो अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दो, थैंक यू। और कुछ बोलना था, हाँ हाँ, ये PDF जो है कि मैंने लिंक पहले वाली वीडियो में दे रखा है, इसमें भी डाल ही दूंगा, तो वहाँ पे जाना। वैसे अभी थोड़ा सा जीमेल वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो जीमेल वेरीफाई जब कर दूंगा तो ठीक है, लेकिन मैंने वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक दिया भाई, क्लिक करो व्हाट्सअप पे आओ, सीधे मांग लेना, PDF तो मैं दे दूँगा यार। चलो खत्म, ठीक है, चलो बाय बाय बाय।